लिखा गया है, जहाँ ये गीत हमारी और देश की जनता के जो प्रतिरोध हैं, उनको दर्ज करता है बहुत प्रभावपूर्ण तरीके से। चलिए, रैप सॉन्ग जो है वो तैयार किया गया। अगली जो बड़ी खबर आ रही है वो राजस्थान की राजनीति से आ रही एक बड़ा धमाके की खबर है। अशोक गहलोत के पूर्व ओएसडी का एक बड़ा खुलासा सामने आया है। लोकेश शर्मा ने गहलोत पर फोन टैपिंग का बम फोड़ दिया है। लोकेश शर्मा ने फोन टैप कांड में बड़े खुलासे किए हैं। पीसी की पूर्व सीएम गहलोत पर कई आरोप लगाया। अशोक गहलोत के ओएसडी रहे हैं लोकेश शर्मा, फोन टैपिंग का आरोप लगा दिया। ओएसडी रहे हैं यानी कि ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी, बाकायदा एक पीसी की, और लगा दिया फोन टैपिंग का आरोप। फोन टैपिंग मामले में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ओएसडी लोकेश शर्मा ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वो हमारे साथ मौजूद है, उनसे बातचीत करते हैं। सर, लंबे समय तक आप ये कहते रहे कि ये ऑडियो कहाँ से आई, मुझे नहीं पता, सोशल मीडिया से ली या किसी भी तरह से सर्कुलेट की, लेकिन आज जब 2 दिन लोकसभा चुनाव में हैं, 13 सीटों पर वोटिंग होनी है और वही लोग भी उम्मीदवार हैं जो आपके खिलाफ जिन्होंने केस दर्ज किया था, ये टाइमिंग बड़ा ज़बरदस्त है सर, जब आप अशोक गहलोत के खिलाफ आरोप लगा रहे हैं। देखिए, पहले मैं निर्देशों की पालना कर रहा था, जो मुझे निर्देश दिए गए थे कि आपको एक कहानी सुनानी है, कि ऑडियो क्लिप्स कहाँ से आई हैं, हमारा कहीं कोई नाम नहीं आना चाहिए। मैं उनके अधीन काम कर रहा था और मेरी नैतिक जिम्मेदारी थी उनके निर्देशों को पालन करना, और मैंने वो पालन किया। जहाँ तक आज आप पूछ रहे हैं कि आज ये सब कुछ क्यों किया जा रहा है, जैसा कि मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बताया कि पिछले कई महीनों से, सिर्फ अभी की बात नहीं है, पिछले कई महीनों से मुझे पूरी तरह से अकेला छोड़ दिया गया। जिस व्यक्ति ने मुझे ये आश्वासन दिया था, या जो पहले ये कहते थे शुरू में कि हम सुप्रीम कोर्ट तक चले जाएंगे, आप चिंता मत करना, जब वही किनारा कर लें, वही इन सब चीज़ों पे बात करना छोड़ दें और बिल्कुल अकेला छोड़ दें, तो ऐसे में वो व्यक्ति क्या करेगा जिसका कोई दोष ही नहीं है। जो कृत्य मैंने किया ही नहीं, उसका पूरा आरोप मैं अपने सर के ऊपर लेके घूमता रहूं, उस बोझ को लेके चलता रहूं, और जिसकी वजह से मैं और मेरा परिवार मानसिक रूप से रोज प्रताड़ित होता रहे, इस दंश को झेलता रहे, इस वजह को सोचता रहे कि भाई हमने ऐसा क्या किया। हमने तो अपनी भूमिका का निर्वहन किया, हमने सरकार बचाई, उनके कहने से सब कुछ किया, तो आज कम से कम साथ खड़ा होकर ये भरोसा दिलाने का दायित्व तो उन्हीं का था ना कि आप आज भी चिंता मत करो। लेकिन अब तो इस बारे में बात तक करना कोई उचित नहीं समझता। किसी ने मुझसे पिछले 6 महीने से ज़्यादा हो गए, किसी ने मुझसे इस बारे में कभी बात नहीं की कि उस केस से संबंधित क्या होना है, क्योंकि सबकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं पूरी हो गई। मुख्यमंत्री जी मुख्यमंत्री रह लिए पूरे 5 वर्ष, बाकी जो मंत्री थे, जो एमएलएज थे, जो सरकार थी, वो पूरी बची रही, कार्यकाल पूरा हो गया, तो अब आवश्यकता रही नहीं ना उन्हें, ना तो इस सारे ऑडियो की या जो भी हमने किया उसको प्रोटेक्ट करने की या उसमें अपनी जिम्मेदारी निभाने की उनकी आवश्यकता उन्हें ये महसूस हुआ कि अब खत्म हो चुकी है। तमाम चीज़ों को लेकर आरोप पूर्व ओएसडी ने लगाए हैं पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर। देखते हैं तमाम चीज़ों का क्या कुछ असर इस लोकसभा चुनाव पे होता है, लेकिन हाल वो इस बात से इनकार कर रहे हैं कि लोकसभा चुनाव को लेकर पीसी नहीं है, पर तमाम चीज़ों का किस तरह से क्राइम ब्रांच पूछताछ लगातार कर रही है, तमाम चीज़ों को लेकर अभी कई और खुलासे होने बाकी हैं। कैमरा पर्सन तनुज के साथ विष्णु शर्मा, इंडिया न्यूज, जयपुर। चुनाव प्रचार का शोर चल